बंदूक जो है गले में ये कनपट्टा में सटा के हम लोगों को मारते हुए अंदर में ले जाके सबों को एक जगह जमा कर दिया, लेटा दिया, बोला कि एक शब्द भी निकालोगे तो हम तीनों को मार देंगे। सबों के पास एक हथियार सबके हाथ में था, कोई भी बिना हथियार के कोई नहीं आए थे। और दूसरी बात है कि जब ये लोग अंदर गए तो अंदर जाने के बाद उसमें गोली भी लोड किया और वो लोग बोल रहे थे कि सब कोई कंप्लीट होना, फुल होना था, फुल है। तो लगभग 12 के तादाद में बताए जा रहे हैं और हमारे यहाँ पे मात्र 3 स्टाफ रह गया था, जिसमें 2 खाना बनाने वाले थे और एक मतलब उधर देखते हैं, कुछ इधर इधर का काम देखते हैं। दुर्गा पूजा को लेके समीक्षा बैठक पूरे दिन किए हम लोग। उसके बाद रात्रि को 9:20 पे हम अपने कुछ साथियों के साथ इंद्र पूजा में भ्रमण करने के लिए गए। वहां पे जैसे कि सूर्य स्कूल पर गए और वहां पर मिले। पहले तो जाके पूरा पूजा पंडाल में जाके भगवान से आशीर्वाद लिए, इसके बाद वहां पर कमेटी से मिले। मिलने के बाद जब वहां से गंगा सागर के लिए चलना शुरू किए तो यहाँ से फोन आई कि ऐसे ऐसे कुछ आपराधिक 10-12 संख्या में थे और सब नाका पोस्ट बंद के सबों के पास हथियार था। ये लोग आए हैं, हम लोगों को मारपीट किया है, बंद कर दिया है। बंद करने के बाद जो है पूरा रूम नाम को तोड़ ताड़ के ये लोग चला गया है। क्या हो रही थी? जब ये लोग फोन किए थे तो लगभग हमको लगता है कि 10 के आसपास रहा होगा और इन लोग ने बताया कि 9:30 में वो लोग लगभग प्रवेश किए थे। 9:20 में हम यहाँ से अपने काफला के साथ भ्रमण के लिए, इंद्र पूजा भ्रमण के लिए गए थे। उसके बाद ये लोग घुसा, यानी 10 मिनट के बाद घुसा। और क्या सब ले गया? जैसे कि यहाँ पर जब हम आए तो आने के बाद अपने स्टाफ से बात किए कि क्या सब हुआ, तो उन्होंने बताया कि पहले आया और जो भी आपराधिक था गाड़ी बाहर में लगाया और लगाने के बाद सबों के हाथ में हथियार था। सब बाइक से थे? सब बाइक से थे। वो लोग कितने लोग थे और आप लोग कितने? नहीं, यहाँ पे वो तो लगभग 12 के तादाद में बताए जा रहे हैं और हमारे यहाँ पे मात्र 3 स्टाफ रह गया था, जिसमें 2 खाना बनाने वाले थे और एक मतलब उधर देखते हैं, कुछ इधर इधर का काम देखते हैं, तो वो थे। तो 3 लोग यहाँ पे रहे थे। फिर उन्होंने बताया, जो स्टाफ ने बताया कि हम लोगों को मतलब बंदूक जो है गले में ये कनपट्टा में सटा के हम लोगों को मारते हुए अंदर में ले जाके सबों को एक जगह जमा कर दिया, लेटा दिया, बोला कि एक शब्द भी निकालोगे तो हम तीनों को मार देंगे। उसके बाद वो लोग ने आया, पूरा इधर छानबीन किया। छानबीन के क्रम में फिर दौड़ के गया और बोला कि सर कहाँ है, सर कहाँ बताओ। तो बोला कि सर कहाँ गए हमको नहीं पता है, हमको थोड़ी पता रहता, हम लोग तो स्टाफ है। उसके बाद फिर दौड़ के आया और फिर दौड़ के बाद दोबारा गया और दोबारा जाने के बाद बोला कि तिजोरी का चाबी कहाँ है। तो बोला कि हमें नहीं पता है, सर लेके गए हैं तो हमको थोड़ी देके जाते हैं, तो तिजोरी का चाबी नहीं है। इसके बाद फिर वो लोग आके एक खंती जो है प्राप्त हुआ है, जो थाना प्रभारी महोदय ले गए यहाँ से। खंती के माध्यम से जो भी घर में अलमीरा दो था, दोनों अलमीरा को तोड़ फोड़ करके उसके अंदर का जो भी लोकर टोकर था सबको तोड़ ताड़ के, जो भी उसमें लगभग 1 लाख रुपये थे। एक सोना का चेन था मेरा, और मेरे चाचा जी कुछ ही दिन पहले एक्सपायर किए थे, तो कुछ रिंग वगैरह जिसमें पत्थर सब लगा होता है वो सारा हम अलमीरा के अंदर में रख दिए थे। तो रिंग के साथ जो पत्थर था वो सब रिंग 2 रिंग लेके चला गया, वो भी कीमती था, प्लस 1 लाख रुपया कैश लेके गया है। और उसके बाद मोबाइल हमारे स्टाफ का 5 मोबाइल लोग लेके गया, और 5 मोबाइल में एक मोबाइल जो है पुलिस के द्वारा लोकेशन पे पोखर के किनारे में मिला। पोखर से मतलब आधा इंची पहले था गिरा हुआ, तो वहां से रिकवर्ड हो गया। अच्छा, जिस समय वो लोग हमला किया है तो जैसा बता रहा है कि जो आपको खोया जा रहा था कि सर कहाँ है, जी, उससे क्या प्रतीत लग रहा है? आपको अपनी जान का खतरा तो नहीं? तो क्या कह सकते हैं। और अभी चूंकि हम लोग लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के बैनर तले कार्य कर रहे हैं और यहाँ पे हमेशा मीटिंग का सिलसिला जारी रहता है, हम लोग ने बढ़ चढ़ के हमेशा अपने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर यहाँ पे कार्यक्रम करते रहते हैं। लोकप्रियता तो क्षेत्र में है ही, आप लोग भी जानते होंगे। तो हो सकता है, हम क्या कह सकते हैं, मुझे इसके बारे में दुश्मनी या राजनीतिक दुश्मनी ऐसा तो मुझे नहीं लगता है। क्या लग रहा है, नॉर्मल लूटपाट की कोशिश की गई थी या आप पे मारने की? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि घटना देखा जाए तो 9 बजे शाम का है, अरे उसको शामी कहा जा सकता है, जो कि सारे लोग या तो खाना खाए रहते हैं या कुछ लोग खाना नहीं खाए रहते हैं, और लोग एक रिलैक्स मुद्रा में रहते हैं। अगर कोई लोग प्राइवेट जॉब भी करते हैं या गवर्नमेंट जॉब भी करते हैं तो लोग लगभग वो लोग उस समय में घर आते हैं।
तो ये 9 बजे का घटना जो है, 9 सवा 9 बजे का जो घटना है, ये घटना तो अपने आप में कुछ बयां करती है कि भाई ये घटना इतने जल्दी, अगर कोई लूटपाट के उद्देश्य से अगर आएगा तो वो 12 बजे 1 बजे रात के बाद ही आ सकता है। तो उसमें बड़े साजिश, हमें प्रतीत हो रहा है कि बड़ा साजिश कोई हो सकता है, जिससे कि इतना मतलब सवेरे 9:15 बजे रात्रि में आना। और सबसे बड़ी बात है कि जितने लोग थे, जो मेरे स्टाफ के द्वारा बताया गया, और हमारे पड़ोसी हैं बगल में, तो वो रोड पे खड़े थे, अपने डॉग को घुमा रहे थे, तो सारे लोग जो गुजरे, तो उन लोगों का जो बताना है, और तो उसमें बता रहे थे कि सब पास एक हथियार सबके हाथ में था, कोई भी बिना हथियार के कोई नहीं आए थे। और दूसरी बात है कि जब ये लोग अंदर गए, तो अंदर जाने के बाद उसमें गोली भी लोड किया, और वो लोग बोल रहे थे कि सब कोई कंप्लीट होना, फुल होना तहाफुल है। तो इस तक का लाख रुपए का नुकसान कहा गया है। ये तो पार्टी कार्यालय है। नुकसान की बात करें तो 3-4 लाख रुपया, मतलब 3-4 लाख का लगभग सामान ले गया है टोटल, जो आकलन में आएगा। बाकी जो है तोड़फोड़ में 1 लाख रुपया का लगभग का नुकसान है। बाकी हमारे जितने भी स्टाफ जो यहाँ पे प्रेजेंट थे या जो मोबाइल छोड़ के गए थे, वो सारे मोबाइल लेके गए हैं। प्लस हमारा एक लोचपा से जुड़ा हुआ एक मोबाइल, जो इसमें ऑफिस का वो मोबाइल था, जिससे कि सारे कार्यकर्ताओं को फोन बराबर कार्यक्रम के लिए जाता था, जिसमें 15,000 लगभग कॉन्टेक्ट नंबर थे उसमें, एक वो भी मोबाइल लेके गया है। वही 5 से 7 लाख के बीच का नुकसान टोटल है। प्रशासन से क्या मांग है? निष्पक्ष जांच की मांग है। प्रशासन रात्रि को 4 बजे सुबह तक यहाँ पर काम किए हैं, और उन्होंने बोले हैं कि जितना जल्दी होगा हम लोग रिकवर करने का प्रयास करेंगे। जितना भी असामाजिक तत्व है, सब क्या मतलब चेहरा ढके हुआ था? हाँ, सबों का मुंह बंद था, किसी के काले कपड़ों में, किसी का व्हाइट कपड़ों में, एक हेलमेट पहने हुए थे, तो सब बंद थे। कितने बाइक से आए थे? 6 बैग थी, और सबों का नंबर प्लेट खुला हुआ था। 3 जिसमें बुलेट था उसमें, और 2 अपाची ऐसा कुछ था। 3 बुलेट, 2 अपाची ऐसा कुछ था गाड़ी। 6 गाड़ी था टोटल। सुरक्षा के लिए भी कुछ मांग की है जिला प्रशासन से? अभी तो हम लोग इस अपना तफरी के माहौल में लगे हुए हैं, और सुरक्षा के दृष्टिकोण से तो हमारा उद्देश्य रहेगा कि हम मतलब प्रशासन के द्वारा मुहैया कराया जाए। डर का भय होगा? डर का भय तो बनेगा ही ना। इतना सवेरे आना और बड़ी तादाद में, बड़ी संख्या में आपराधिक का आना, सबों के हाथ में हथियार लैस होना, तो ये तो एक भय तो बनता ही है।